The problem is with the system, and the reason is because of what you're saying, that it has become only about money. It is not about caring for people, it is not about compassion, it is not for treating people. राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। सर एग्जैक्टली तो कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू, जैसा हमें पता चला है, वो शिखर में पहुंचा। वहाँ पर वो बहुत इजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। पास 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी लेके अगले साल भी नहीं होगा। थाने से लेके और सब कुछ, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है या फिर कोई उनका लव अफेयर की वजह से सुसाइड किया है। सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो अब कैसे मेरे को ट्रस्ट दिलाओगे कि मेरे को वापस अपने सपने देखने चाहिए। कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू, जैसा हमें पता चला है, वो शिखर में पहुँचा। वहाँ पर वो बहुत ईजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा, और ये कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से, हाँ ऑनलाइन। और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, वो ऑलरेडी न्यूज़ बन गया, तो उनका कोई ट्रस्ट ही नहीं। बोले रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। सर जब सिस्टम पे इतना सारा फैसिलिटी है, वो सब अपने आप ट्रैक कर सकता है पेपर किधर से कहाँ कैसे लीक हो रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि किसके थ्रू पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ। स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये 1 साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सिलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो लास्ट ईयर भी हुआ था, तब इन्होंने सेलेक्टेड जो सेंटर्स थे उन बच्चों का री करा दिया था। इस साल इन्होंने बिल्कुल ही सबका ही पेपर री कर दिया है। तो पास 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी लेके अगले साल भी नहीं होगा। हमारे लिए तो वो पूरा 1 साल ऐसे जाता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हम तो अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लेते हैं ना, एक एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देते हैं। फैमिली इवेंट्स पे इवन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते, बस एक पेपर देने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो ही जब अगर ऐसे बिक रहा है 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं है वो। एंड ये भी तो सर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। हम डॉक्टर्स बनेंगे, खुद भी सोचो, हम किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के जाते हैं, हम क्या सोच के जाएं कि ये तो पेपर लीक वाला है, कैसे जाएंगे। सर जैसे टोटल मार्क्स 720 होते हैं, बट ये सारे एस्पिरेंट बैठे हैं, इनको पूछो कि अगर किसी की मैक्सिमम सारा सिलेबस आता है ना, तो 500 प्लस वो चला जाता है। 500 से लेके सिलेक्शन तक सर उतना ही रहता है कि अपना एग्ज़ाम कैसे गया 3 घंटे, उस टाइम वाला वो मेन होता है सिलेक्शन में, कि अगर आपको सारा सिलेबस चाहे आता है, वो अगर 3 घंटे में अगर कुछ भी आपका ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया या ध्यान नहीं लगा, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो रीनीट देना मतलब सर एग्ज़ाम वापस नहीं है, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही वापस हो गया। And so mainly we are coming from a middle class family, and if we are talking about girls, तो उसमें इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है हम लड़कियों को, लाइक कि इतने साल तक तुम बार बार रिपीट ड्रॉप करते रहो, वापस पढ़ते रहो, और उसके बाद अगर पेरेंट्स हमें पढ़ने भी देते हैं तो लाइक वी नीड मनी फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, जिसमें बहुत हाई लेवल के उन्होंने दे रखे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, लाइक इन लैक्स, तो वो लोग हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा। और सेकंड थिंग कि हमें ये चीज़ मिल भी जाती है तो सेफ्टी नहीं होती, और उसके बाद अब हम वहाँ जाकर 3 घंटे पहले एग्ज़ाम के पहले खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, हमारा सब होता है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो, एक बार सिस्टम की तो कर लो।